कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी। आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। धराजू आंखें बंद किए उसके एहसास को महसूस कर कहीं खो सी गई थी। कितना सुकून था उसकी बाहों में। दिन भर की सारी थकावट तानों को वो भूल गई थी। उसने उसकी बात सुनकर धीरे से आंखें खोली। हल्की क्रीम स्वेट शर्ट जिसकी बाजू उसने समेटी हुई थी, सिल्की बाल जो कुछ माथे पर आ रहे थे, भूरी आंखें जिनमें कई रातों से ना सो पाने की लालिश, जिन्हें देखकर कोई भी लड़की अपने होश गंवा दे, कुछ भी करने के लिए राजी हो जाए। वो उनसे उसे शिद्दत से देखता हुआ ये जता रहा था कि वो सिर्फ उसका है। फिर वो उससे हटते हुए बोली, वो सब ठीक है पर फिर भी क्या? अथक ने उसे फिर से अपने करीब करके कहा। एयरपोर्ट से सीधा तुमसे मिलने आया हूँ और तुम मुझ पर भड़क रही हो। आरती ले आऊं जनाब के लिए या फिर यहाँ चोरी से आए हैं इसके लिए रिवार्ड दूं? वो खिसियाकर बोली। अथक मुस्कुरा उठा। जहाँ हर लड़की उससे ऐसी बातें करती है कि वो कहीं थोड़ा सा बुरा भी ना मान जाए। कहाँ ये मैडम जिनके लिए वो मरा जा रहा है उल्टे सीधे जवाब देती रहती हैं। कुछ ना करो, खिला ही दो कुछ। ये भी नहीं सोचा बंदा सीधा यहाँ आया है तो कुछ खाया पिया होगा कि नहीं। इस बात ने और आग में घी का काम किया। 56 भोग लाऊं महाराज के लिए? मैंने कहा था उपवास करके आना। एक तो वैसे ही यहाँ आके मुझे टेंशन देते हो, ऊपर से खाना भी खिलाओ सर को। वो बेड की चादर फैलाते हुए बोली। कोई ऐसे बात करता है अपने सुंदर हैंडसम स्मार्ट होने वाले पति से? ये संस्कार हैं तुम्हारे? वो मज़े लेते हुए बोला। उससे आजकल बहस करने में उसे बड़ा मज़ा आता था। पति? वो दांत किलसते हुए बोली। जब बनोगे ना तब ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना उसके लिए तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। फिर जाके उसे होश आया कि क्या बोल गई है वो। तब जाके वो चुप हो गई। अथक ने उसका हाथ पकड़कर बेड पर गिराते हुए खुद ऊपर आकर कहा, चाहे जो कर लेना मैं तैयार हूँ, और उसके लबों को चूम लिया। फिर मदहोशी में बोला, मिस यू जान, आई लव यू। फिर वो उसके गले से लग गया। धरा चाहे जितनी भी कोशिश कर ले अतक को कभी रोक नहीं पाती उसे छूने से। उसने खुद अपनी सीमाएं तय कर दी थी। बस वो उनके अंदर रहता, बाकी कुछ करने में वो उससे कुछ नहीं पूछता। लगभग 15 मिनट बाद तक वो उसे गले लगाकर रहा। फिर वो अलग होकर उसके करीब लेट गया और आंखें बंद कर ली। धरा ने 2 मिनट उसे देखा। वो इतना तो अब तक जान चुकी थी कि वो अकेले में सो नहीं पाता, इसलिए वो उसके पास आता है। लेकिन उसने कुछ खाया नहीं था। ये धरा को अच्छा नहीं लग रहा था। वो धीरे से उठी, तभी नींद से बोझिल आंखें खोलकर अथक बोला, अब क्या है यार, 3 दिन से सोया नहीं हूँ मैं। आधी रात हो चुकी है। सुबह भगा भी दोगी 4 बजे? रहम करो मुझ पर मेरी माँ, तुरंत लेट जाओ। वो तेजी से बोला। भागी नहीं जा रही हूँ, आ रही हूँ अभी। चुपचाप लेटो वरना सुबह का इंतजार नहीं देखूंगी। अभी निकाल दूंगी तुम्हें यहाँ से। उसी टोन में धरा बोली। वो उसे घूरते हुए तकिए में मुंह घुसा कर बोला, 5 मिनट है तुम्हारे पास, जाओ। धरा ने धीरे से दरवाज़ा खोल बाहर आकर दरवाज़ा बंद किया। आंगन में आके देखा ऊपर के सभी कमरे की लाइट बंद थी। धीरे से किचन में गई, फ्रिज खोला। आज उसने खुद खाना नहीं खाया था, पर उससे कौन पूछे, इसलिए काफ़ी खाना बचा था। धीरे से खाना प्लेट में लगाया, पानी की बोतल ली और रूम में आ गई। अथक अब भी तकिया में ही सर दिए लेटा था। उसने पेपर बेड पर बिछाया और धीमी आवाज़ में बोली, उठो खाना खा लो, भूख लगी होगी तुम्हें। अथक उठकर बैठ गया और खाना देख उसे धरा पर बड़ा प्यार आया। वो उसे बड़े प्यार से देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो, खाना खाओ अब। अथक ने पहला निवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी नज़र थम गई उस पर। पहली बार कोई अपने हाथ से उसे खाना खिला रहा था। आंखों में नमकीन पानी उतर आया। उसने मुंह खोलकर खा लिया और फिर जाने क्या सोचकर उसे भी खिला दिया। अच्छा बना है? तुमने बनाया है? पूरा नहीं, बस ये कोफ्ते मैंने बनाए हैं। बहुत अच्छे हैं, अथक खाते हुए बोला और बीच बीच में उसे भी खिला रहा था। वैसे और क्या तुम अच्छा बना लेती हो? क्यों, तुम मास्टर शेफ हो जो मुझे जज करोगे? अरे नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। आगे अथक ने कुछ नहीं बोला। खाना खाने पर ध्यान देने लगा। खाना होने के बाद धरा ने प्लेट और बॉटल साइड टेबल पर रखी और लेट गई। अथक तुरंत उसके पास सटकर लेट गया, जैसे उसी का इंतज़ार हो।
धरा ने गहरी सांस ली, क्योंकि इस मामले में उससे कुछ कहना बेकार है। और ऐसे ही रात बीतने लगी। सुबह के 3:30 बजे धरा की आंख अचानक खुल गई। उसका कंधा बहुत तेज दर्द कर रहा था। उसने जब देखा तो अथक पूरी तरीके से उसके ऊपर आके कंधे पर अपना सर रखे हुए था। उसने पूरी ताकत से उसे अपने ऊपर से हटाया और साइड में जैसे ही किया, अथक जाग गया। अपनी नींद से बोझिल आंखों से उसे देखते हुए बोला, अब क्या है? जिस पर धरा, जो अपना कंधा पकड़े बैठी ही थी, उसे घूरते हुए बोली, कभी खुद को देखा है तुमने? हाँ, रोज देखता हूँ, बस तुम्हें नहीं देखती। वो उसकी गोद में सर रखते हुए बोला, पता नहीं क्या खाकर ये बॉडी बनाई है, जो जिसके ऊपर आ जाए उसे सांस भी ना आए। कभी कभी लगता है जिंदा कैसे हूँ मैं अभी तक। आह, मेरा कंधा! वो उस पर चिल्लाते हुए दर्द से बोली, लाओ मैं दबा देता हूँ। रहने दो, तुम सही से लेट तो सकते नहीं, तुम मार ही डालो एक दिन मुझे तुम। पता है, मैंने कहीं सुना है हर इंसान के हिसाब से ही उसका डिजर्विंग पार्टनर होता है। इसलिए मैं कितना भी भारी हो जाऊं, तुम जिंदा ही रहोगी, क्योंकि मुझे झेलने की कैपेसिटी तुम में नेचुरली है। अथक, जिसकी नींद अब पूरी तरीके से उड़ चुकी थी, उसका कंधा हल्के हाथों से दबाते हुए बोला। तभी धरा की नज़र घड़ी पर पड़ी, जिसमें 4 बज चुका था। उसने तुरंत अथक से कहा, अब जाओ तुम, 4 बज चुका है। नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। वो उसके घुघराले वालों को उंगली में लपेटते हुए बोला, अच्छा तो पूरे घर को लेके आऊं कि आरती उतार के आपको घर से भेजे, आपको और साथ में मुझे भी? वो दांत पीसते हुए बोली। हाय! वो उसके गाल खींचते हुए बोला, कितना अच्छा सोच लेती हो तुम, इसलिए मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, बहुत। धरा ने उसे घूर कर देखा। जा रहा हूँ, घूरो मत। अजीब सी जिंदगी हो गई है मेरी। ऐसी लड़की से प्यार हुआ जिसे मुझे बस रोकने से ज़्यादा भगाने में मज़ा आता है। वो अपने कपड़े संभालते हुए बोला, फिर खिड़की के पास जाकर मुड़ा और बोला, चलो जग रही हो तो गिव मी अ किस, तभी जाऊंगा मैं। जिस पर धरा झटके से उसके सामने आकर बोली, तो खा लो मुझे, कोई कसर मत छोड़ना मुझे तकलीफ देने में। उसकी गुस्से से लाल चेहरे को देख अथक मुस्कुरा उठा, फिर बोला, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, पर मैं ना पूरी ज़िंदगी धीरे धीरे तुम्हें खाऊंगा, वो भी प्यार से मेरी जान। और उसे कमर से अपने करीब कर लिया। फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, वैसे तुम हर तरह के कपड़ों में हॉट लगती हो, नाइट सूट में भी। धरा की आंखें बड़ी हो गई, पर जब तक वो कुछ कहती, वो खिड़की से निकल चुका था। उसकी बात सुनकर उसके गालों पर हल्की शर्म की लाली उतर आई। वो धीरे से बोली, बेशर्म कहेगा। ऐसे ही दिन बीत गए। आज धरा का कॉलेज ओपन होने वाला था, जिसकी तैयारी वो कर चुकी थी। अनु की सगाई में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। लगभग सारी तैयारी हो चुकी थी। थोड़ा बहुत जो था वो सब भी बस हो ही रहा था। धरा कॉलेज जा रही थी, तभी उसे गीता ने बुलाया। धरा, सुनो। जी छोटी मामी। बाकी सब तो बाद में आएंगे, बस बनारस वाली बुआ आज आ जाएंगी, उन्हें शाम को स्टेशन से ले आना, ठीक है ना? जी मामी। वो कुछ सोचते हुए बोली। दमयंती देवी इस घर की सबसे पूजनीय सदस्य, जो नाना जी की इकलौती बहन है, अपनी अच्छी किस्मत की वजह से बनारस के सबसे प्रतिष्ठित घर, अच्छे पैसे और रसूखदार फैमिली से वो बिलोंग करती हैं। धरा को बिल्कुल नापसंद करती हैं, और उनकी वो पोती रिया, उसको तो ना जाने धरा से क्या ही कंपटीशन था, हमेशा उसे नीचा दिखाने पर ही रहती। शुक्र है वो सीधे सगाई में ही आ रही थी, सोचकर ही धरा ने राहत की सांस ली। कॉलेज पहुंचकर सबसे पहले वो बेला से मिली। उसने तुरंत ही अथक के बारे में पूछना शुरू किया। धरा, अथक से बात हुई तेरी? उसने क्यूरियोसिटी से पूछा। हाँ हुई ना, ऐसी हुई कि आज तक सही से सो नहीं पाई हूँ। उस दिन से अंग अंग दुख रहा है मेरा, उस गाने की दुकान की वजह से। पर तुझे क्या, तेरी ही वजह से हुआ है ये सब, तो खुश हो जाओ। बेला का तो मुंह उसकी बात सुनकर खुला का खुला रह गया। मतलब तू और वो? खबरदार कुछ अनाप शनाप सोचा तो। वो सिर्फ मेरी नींद हराम करता है, बाकी वो सिर्फ सुकून से आराम फरमाता है। धरा उसके मन की बात जानकर तुरंत बोली। ओह, बेला ठंडी सांस लेकर बोली, फिर पूछा, वैसे कितना रोमांटिक है धरा ये वो अथक, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है, जिसके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है, जो इतना हैंडसम और स्मार्ट है। वो तेरे पीछे क्या से क्या कर रहा है, सोच के देख धरा। यहाँ हमारे कॉलेज में किसी को पता चली ये बात कि वो तेरा है, तो बाई गॉड कत्ल कर देना है इन लड़कियों ने तेरा।
वो मेरा नहीं है, खुद मेरे गले पड़ा हुआ है, समझी तुम? अगर किसी दिन उसके ये कारनामे किसी ने देख लिए तो तू जानती है ना बेला, सब क्या कहेंगे? आखिरी बात कहते हुए धरा गंभीर हो गई। बेला ने उसे जब ऐसे देखा तो प्यार से बोली, देख धरा, ना तू अपनी माँ की तरह है, ना अथक की आंखों में फरेब है, वो बस थोड़ा मन मौजी है बस। बाकी वो तुझे बहुत प्यार करता है धरा, एक बार सोच उसके लिए। सोचने के लिए वो मुझे फ्री टाइम तो दे कभी, हर टाइम तो मेरे सर पर चढ़ा रहता है वो चिपकू कहीं का। अच्छा अच्छा ठीक है, चल कैंटीन चलते हैं, कुछ ठंडा पी पहले, आज दिमाग तेरा कुछ ज़्यादा ही गर्म है। बेला उसका हाथ पकड़कर बोली, अथक तू घर जा रहा है ना? तेरे दादाजी का फ़ोन आया था, निखिल जिम एरिया से आकर बोला, जहाँ वो शर्टलेस अपनी एक्सरसाइज में बिजी था। हाँ चला जाऊँगा। ओके, मैं फिर बता देता हूँ, निक्कू चैन की सांस लेकर बोला। पसीने से भीगी हुई उसकी मस्कुलर बॉडी इस टाइम ऐसी लग रही थी कि कोई भी लड़की दीवानी हो जाए। उसने टॉवल उठाते हुए खुद को एक बार आईने में देखा। धरा की बात उसे याद आ गई, कभी खुद को देखा है? वो मुस्कुरा उठा, फिर बोला, आजकल तुम्हें ही सोचता हूँ जान, कब आओगी खुद से मेरी बाहों में, महसूस करना चाहता हूँ तुम्हें बहुत करीब से। आई लव यू धरा, आई लव यू। तब तक उसका फ़ोन बजा, धरा का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने टॉवेल साइड में फेंक तुरंत फ़ोन रिसीव किया। हेलो मेरी जान, आज तुम्हें खुद से मेरी याद कैसे आई? मुझे तुम्हें कुछ बताना है, धरा उसकी बात को इग्नोर करके बोली। बोलो ना। आज बुआ जी आ रही हैं तो घर मत आना, वैसे भी उन्हें रात में ज़्यादा नींद नहीं आती, भूतों की तरह घूमती रहती हैं इधर उधर, अगर पकड़ लिया तो तुम्हारा तो पता नहीं, मुझे कच्चा चबा जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आऊँगा और ज़रूर आऊँगा। वैसे भी कल नहीं आया था मेरी मीटिंग के चक्कर में, लेकिन आज आऊँगा, मैं सब संभाल लूँगा। किसी दिन ना मैं घर से भाग जाऊँगी, फिर आते रहना। धरा फिर उसकी मनमानी देख कर बोली, ओके, मुझे भी ले चलना, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगा यहाँ? अथक नॉर्मली बोला। भाड़ में जाओ तुम, धरा ने ये कहकर फ़ोन रख दिया। अथक 2 मिनट उसके सुरूर में रहकर नहाने चला गया। उसे अहलावत मेंशन जाना था आज, इसलिए उस संगमरमर की इमारत जैसे दिखने वाले विशाल महल में जब उसने कदम रखा तभी पीछे से आवाज़ आई। अथक, उसने मुड़कर देखा, अभिराज जी खड़े थे। उसने अपने स्टाइल से सनग्लासेज उतारे, उसका रौब बिल्कुल अभिराज जी की कॉपी था। झुककर पैर छुए, आयुष्मान भव, वो उसके सर पर हाथ रखकर गर्व से बोले। ऐसा था ही वो, बिल्कुल परफेक्ट, अहलावत खानदान का इकलौता वारिस, खुद के बलबूते पर जिंदगी जीने वाला। बस किसी की मर्जी से वो नहीं चलता था, यही उसे उन सब से अलग बनाती थी। अच्छा किया अथक जो तुम आ गए, इतनी बड़ी पार्टी है पापा जी के सम्मान में, वहाँ तुम्हारा होना ज़रूरी है। अनाहिता सीढ़ियाँ उतरते हुए बोली, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा, आपने बुलाया तो अपनी मर्जी से मैं आ गया। वो वहीं सोफे पर गिरते हुए बोला। डेविड, उसने घर के सर्वेंट को बुलाया। जी सर, पानी वानी मिलेगा यहाँ या सीधा पार्टी में ही खाना पीना है? अथक, अभीक जी चिल्लाते हुए बोले, कुछ तो तमीज़ से बात करना सीखो, हर समय अपनी मर्जी, इतने बड़े खानदान के इकलौते वारिस हो तुम, अपनी जिम्मेदारियां समझो। चिल्लाइए मत, ग्लास फर्श पर फेंक कर अथक बोला, छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं जो अपनी अकड़ में झुका लेंगे। अथक नाम है मेरा, एक जगह रुकना मेरे नाम में नहीं, मैं वही करूँगा जो मेरी मर्जी है, समझे आप? रुक जाइए अथक, राजेश्वरी जी आते हुए बोली, आपको ये बिहेवियर शोभा नहीं देता आप पर, और आप अभी शांति से काम ले, जिस पर सब चुप हो गए। देखिए अतक, ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए आपकी मौजूदगी पार्टी में आवश्यक है, तो बेटा थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए हमें। राजेश्वरी जी ने शांति से उससे कहा। कितने बजे आना है? अथक बोला। शाम के 8 बजे से। अनाहिता बोली, तब तक फ्रेश हो जाओ एंड चेंज योर क्लोथ्स। ओके अथक, वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, जिस पर बिना बोले वो रूम की तरफ बढ़ गया। अनाहिता को तकलीफ तो होती उसके इस अजनबी बिहेवियर से, पर अपने हाई सोसाइटी रूल्स और अपनी शोहरत के गुरूर में वो उसे खुद से कब का दूर कर चुकी थी। अथक का मूड खराब हो चुका था, उसको सही करने के लिए उसने धरा को फ़ोन लगाया। उधर धरा बेला के साथ कॉलेज से सीधे स्टेशन पहुंची, ट्रेन आ चुकी थी। यार धरा कहाँ रह गई ये लेडी मोगैम्बो? बेला चिढ़ते हुए बोली।
इधर उधर देखते हुए धरा बोली, पता नहीं यार। तभी बेला का फ़ोन बजा। अथक शो कर रहा था। हेलो अथक सर, तुम मुझे अथक बोल सकती हो, पहले भी बता चुका हूँ। अरे हाँ, वो आदत नहीं है ना, इसलिए। बोलिए, कैसे फ़ोन किया अथक? तुम्हारी वो खड़ूस दोस्त कहाँ है? मेरे सामने ही तो है वो, बेला ने कहा। तो उससे कहो फ़ोन उठाने के लिए होता है, पॉकेट में पड़ा रहने के लिए नहीं। बेला, फ़ोन दो उसे। इधर उधर चलकर बुआ जी को देखती धरा को बेला ने भागकर पकड़ा और फ़ोन देकर बुआ जी को देखने लगी। कन्फ्यूज धरा ने फ़ोन कान से लगाया और बोली, हेलो, फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? उसकी आवाज़ पहचान धरा तुरंत बोली, बैग में है, वहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए रखा है, उठा क्यों नहीं रही फ़ोन? पहले से परेशान धरा को उसकी इस बात ने गुस्सा दिला दिया। फ्री नहीं बैठी हूँ मैं जो उसे गले में टांग कर घूमूं, काम से आई हूँ। और तुम? अभी सुबह मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो था, कितनी बार तुम्हें फ़ोन करना होता है मुझे यार? किसी टाइम तो चैन लेने दिया करो। कौन तुझे चैन लेने नहीं दे रहा लड़की? पीछे से आवाज़ आई। धरा फ़ोन मुट्ठी में भरकर पीछे मुड़ी। बुआ जी खड़ी थी। नमस्ते बुआ जी, वो तुरंत बोली। कोई नहीं, वो बस मेरी एक दोस्त थी, कुछ पढ़ाई का पूछ रही थी। पढ़ाई का ही पूछे लड़की, वरना अपनी माँ की तरह कोई कांड ना कर दियो, बाद में मुँह छिपाते हम फिरे। धरा की मुट्ठियाँ कस गई, गला आंसुओं से चोक हो गया। वो आंसू पीते हुए बोली, चलिए बुआ जी। बेला उसको ऐसे देख सब समझ गई। वो भी चुपचाप बुआ जी को चुपके से घूरते हुए उसके पीछे भागी। वो बचपन से धरा को देखते आ रही है। बाकी सब घर वाले कम से कम इनडायरेक्टली ही कुछ कहते, लेकिन बुआ जी, उनका मुंह बंद कभी नहीं होता। उन्हें तो नाना जी भी नहीं रोक पाते। अब जब तक वो यहाँ रहेंगी धरा का जीना मुहाल कर देंगे। और अब तो धरा के साथ अथक भी था। घर पहुंचकर सब बुआ जी की आवभगत में लग गए। धरा तुरंत उनकी नज़र के सामने से हटकर कमरे में चली गई। इधर अथक का मूड आज कुछ खास अच्छा नहीं था। एक तो वो पिछले 2 दिन से धरा से मिला नहीं था और सोया भी नहीं था। ऊपर से ये पार्टी रह रहकर उसे गुस्सा दिला रही थी। वो हाथ में ड्रिंक का ग्लास पकड़े एक साइड बैठा हुआ था। फंक्शन शुरू हो चुका था। तभी एक शॉर्ट ड्रेस पहने एक लड़की उसके पास आई। हेलो, कैन आई ज्वाइन यू? अथक ने मुड़ के देखा और एटीट्यूड से बोला, नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तभी अनायता उसके पास आकर बोली, अथक, ये लतिका है, मिस्टर कुकरेजा की बेटी। वो हमारे पुराने पार्टनर हैं ना, उस हिसाब से तुम दोनों को भी जान पहचान बनानी चाहिए। ऐसा आपको लगता है? मुझे नहीं डियर मॉम। ड्रिंक एक ही बार में ख़त्म करके वो बोला, वैसे भी मुझे अब जाना है। आने की बात हुई थी तो मैं आ गया, लेकिन अब मुझे जाना है। वो जैसे ही चला हल्का सा लड़खड़ा गया। लतिका सामने खड़ी थी। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, अथक ने पीछे हटकर कहा, डोंट टच मी, पीछे हटो तुम। और तुरंत निक्कू को फ़ोन लगाया। पार्टी से बाहर निकल गया। हेलो, उधर से आवाज़ आई। सीधा गाड़ी उठा और मुझे पिकअप कर इस बोरिंग पार्टी से, और फ़ोन काट दिया। निक्कू ने फ़ोन देख के नासमझी में सर हिलाया। 10 मिनट बाद निक्कू उसकी गाड़ी लेकर आ गया था। कहाँ जाना है अथक? उसने उसका मूड कुछ अच्छा ना देखते हुए कहा। धरा के पास, उसने आंखें बंद करके कहा। अथक, नशे में है तू अभी? उसके घर? आर यू श्योर? उसके लिए मैं हर टाइम श्योर हूँ निक्कू। शी इज़ माई लाइफ। बहुत अच्छी लगती है मुझे वो। एक वही तो है जो मुझे नॉर्मल ट्रीट करती है, किसी बिजनेस डील या अथक रॉक स्टार या किसी बड़े खानदान के वारिस की तरह नहीं देखती। मुझ पर चिल्लाती है, गुस्सा करती है। बहुत सुकून है उसके पास निक्कू, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। अथक का ये बोलते समय बंद आंखों से एक आंसू गाल पर आ गया, जिस पर निक्कू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, ले चलता हूँ, पर ध्यान से। मैं तब तक वॉचमैन को फ़ोन कर देता हूँ, वो तब तक सब सेट कर देगा। और गाड़ी धरा के घर की तरफ मोड़ दी। बेड पर उल्टी लेटी हुई धरा वैसे ही सोने लगी थी, क्योंकि सही से बेड पर लेटकर आजकल उसे भी नींद नहीं आती थी। शायद अथक उसकी आदत अब धीरे धीरे से बन रहा था, और जिससे वो अनजान थी। खिड़की पर हल्की आहट से वो तुरंत उठकर बैठ गई। आज शायद वो खिड़की खुली रखना भूल गई थी। होश में आकर वो अथक को ही खिड़की पर जान कर बड़बड़ाती हुई खिड़की खोल चुकी थी। सामने लाल आंखें लिए अथक खड़ा था। वो तुरंत अंदर आने लगा। खिड़की से अंदर आकर वो एकदम लड़खड़ा गया। धरा ने उसे तुरंत संभाला और हमेशा की तरह उसे लेकर वहीं ज़मीन पर गिर गई।
धरा नीचे और अथक ऊपर, पर अथक ने नशे में भी उसके सर के नीचे हाथ लगा लिया था जिससे उसके सर पर चोट ना लगे। इतने करीब आकर उसके मुंह से आती शराब की महक धरा को पता चली तो वो दांत पीसते हुए धीमी आवाज में बोली, यही एक कमी थी, वो भी पूरी कर ली। अब पी के भी आने लगे हो तुम, एक ही बार में क्यों नहीं मार डालते मुझे, रोज रोज का झमेला ही खत्म। अथक हल्का सा संभल कर उसके ऊपर आराम से सेटल होकर बोला, तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता, फिर मुझ पर चिल्लाएगा कौन, मैं तो मर ही जाऊंगा तुम्हारे बिना। मना किया था ना मैंने आज, मत आना, पर नहीं करना तो अपने मन की ही है तुम्हें, और उसके ऊपर नशे में। एक दिन मुझे तुम्हारा मुंह ही तोड़ देना है, जिंदगी नरक करके रखी है मेरी। तुम्हें नहीं लगता धरा, तुम धीरे धीरे टिपिकल वाइफ की तरह बिहेव करने लगी हो। अथक नशीली आंखों से उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए बोला, जिस पर धरा ने गहरी सांस लेकर कहा, हटो ऊपर से मेरे, अभी के अभी। अब क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहने का इरादा है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अथक उसके सीने पर सर रख कर बोला, पर मुझे है, हटो तुम। जिस पर अथक उठकर खड़ा हो गया, नशे से बंद होती आंखों के साथ बेड पर बैठकर गिर गया। उसके पैर नीचे थे। धरा की संभलते हुए जब उस पर नजर पड़ी तो एक पल को रुक कर वो उसे देखने लगी। कमरे के डिम लाइट में आंखें बंद किए लेटा वो किसी भी लड़की का सपनों का राजकुमार लग रहा था। ब्रांडेड 3 पीस सूट, महंगी रोलेक्स वॉच, रौबदार चेहरा। अथक के फीचर्स बहुत शार्प थे जिनकी वजह से उसकी स्मार्टनेस दुगनी हो जाती थी। ऊपर से सोने पर सुहागा, उसकी जिम से बनाई हुई बॉडी जिसके वजन का अनुमान धरा को अक्सर हो ही जाता। सोचकर ही धरा ने गहरी सांस ली। धरा, अथक ने बंद आंखों से ही उसे बुलाया। धरा उसमें खोए हुए ही बोली, आओ ना मेरे पास। उसने हाथ उठाते हुए अपने पास बुलाया। नहीं, धरा तपाक से बोली, जिस पर अथक आंखें खोल कर उसे घूरा। ऐसे घूरो मत, आंखें निकल आएंगी तुम्हारी। खाना खाया? पता नहीं उसकी वो मासूम शक्ल देख धरा ये सवाल पूछ बैठी, जिस पर अथक मुस्कुराया और गर्दन इधर उधर करके नामें हिला दी। कुछ सोचकर धरा आगे बढ़ी, उसके जूते उसके पैरों से आज़ाद किए, उसे ऊपर बढ़कर लेटने को बोल शांति से उसके पास आकर बोली, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अथक ने उसके इतनी करीब सांसों को महसूस कर खुद को कंट्रोल करके पूछा, क्या? चुपचाप लेटे रहना, कोई भी आहट लगे तो कोई रिएक्ट मत करना। मैं दरवाज़ा बंद करके जा रही हूँ, जब वापस आऊँगी तो खुद खोलूँगी, कोई खटखटाए तो मत खोलना, समझ गए? हाँ समझ गया कि तुम्हारी आंखों में शराब से भी ज़्यादा नशा है। अथक उसके हिलते होठ और नशीली नीली आंखों को देखकर शरारत से बोला। धरा झटके से उठकर बोली, एक दिन मैं तुम्हारा मुंह ज़रूर तोड़ दूंगी, और जाने लगी और पलट कर एक बार फिर उसे देख कर बोली, देखो ध्यान रखना। हाँ। धरा के जाने के बाद अथक ने अपना वो कोट उतार कर टेबल पर रखा और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए। अपनी आस्तीन पलटते हुए वो सोचने लगा, वो कितना भी डिस्टर्ब हो, धरा के पास आके सब भूल जाता है, उसकी दुनिया बदल जाती है। और धरा वो तो समझ ही पाई कि कब वो बदल गई। चुप चुप सी गंभीर सी रहने वाली धरा अथक को हर समय शेरनी की तरह खाने पर तुली रहती है। धरा ने चुपके से किचन में फ्रिज खोला। अथक से खाना पूछने का एक कारण ये भी था कि उसने खुद खाना नहीं खाया था। बुआ जी को लाने के बाद उनका सामना करना ना पड़े इसलिए, पर जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही वो मुड़ी, बुआ जी भूतों की तरह ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथ कांप गए। वो धीरे से बोली, बुआ जी आप। उसके हाथ में खाने की प्लेट देख वो तुरंत बोली, हर एक चीज़ का टाइम होता है, या फिर अपने मन की करनी है तुम्हें? नहीं बुआ जी, वो बस उस टाइम भूख नहीं थी। वो डरते हुए बोली, कल से ऐसा नहीं होना चाहिए, अब जाओ यहाँ से। उनकी बात सुनकर धरा तुरंत अपने रूम की तरफ चल दी, पर रूम के दरवाजे के पास खड़े होकर वो उन्हें तब तक देखती रही जब तक वो पानी लेकर ऊपर नहीं चली गई। तब जाकर उसने गहरी सांस लेकर दरवाज़ा खोला। रूम में आकर तुरंत भागकर खाना बेड पर रख के दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर पीछे मुड़कर देखा, अथक गायब था। तभी अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो जैसे ही डर कर चीखने को हुई वैसे ही अथक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैं हूँ चिल्लाकर पूरे घर को बुलाने का इरादा है? अथक धीरे से बोला। धरा ने उसका हाथ मुंह से हटाते हुए गहरी सांस लेकर कहा, तुम कहाँ थे अभी?
तुम्ही ने तो कहा था ध्यान रखना, तो मैं बाथरूम में था, ध्यान रखने के लिए कहा था, मुझे हार्ट अटैक देने के लिए नहीं बोला था। धरा दांत पीसते हुए बोली। कभी तो एक बात पर रहा करो, अच्छा करो तो भी चिल्लाती हो तुम ना। धरा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अथक बोला, प्लीज़ अब खाना खिला दो मुझे, अपने आप खा लो। धरा तुनकते हुए बोली, खिला दो ना धरा प्लीज़, वो बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला। जिस पर धरा ने खाने की प्लेट उठा ली और खुद भी और उसे भी खिलाया। यूं ही लड़ते झगड़ते फाइनली अथक सो ही गया। दूसरे दिन सुबह धरा और बेला जब कॉलेज पहुंची तो एक जगह भीड़ देख वो उधर देखने पहुंची। लतिका वहां सबको कल पार्टी के बारे में बता रही थी। पता है तन्वी, ही इज़ सो हैंडसम चार्मिंग, उस जैसा उस पार्टी में कोई नहीं था। और जब मैं वहाँ पर उसके साथ खड़ी हुई तो पार्टी की रौनक ही बढ़ गई। अथक की मॉम ने खुद मुझे उससे मिलवाया। पूरी रात वो मेरे हाथों में हाथ डाल डांस करता रहा। आखिरकार कौन है जो मुझे खूबसूरती में टक्कर दे। वो धरा की तरफ स्टाइल से बाल झटकते हुए बोली। यू आर सो लकी लतिका, सारी लड़कियां आहें भरते हुए बोली और धरा के तो तन बदन में आग लग गई। मुट्ठियां गुस्से से भींच गई। बेला ने जब उसे ऐसे देखा तो धीरे से कहा, काम डाउन बेबी, तुम्हें तो पता है वो झूठ बोल रही है। तू बोल ही क्यों रही है? उसकी जलन उसकी आवाज़ में साफ दिखाई दे रही थी। तू बोल भी रही है तो क्या, कम से कम उसका वो नहीं है, फिर भी इज्जत तो समझती है, तेरी तरह तो नहीं है जो दीवाना हुआ पड़ा है तेरा, फिर भी सुनाने से बाज नहीं आती। जिस पर धरा ने उसे घूर कर देखते हुए निकल गई। उसके जाने के बाद बेला खुद से बोली, जानती हूँ मैं तू क्यों ऐसा करती है, तेरा दिल जानता है, अथक सिर्फ तेरा है धरा, बस तेरा जानना बाकी है। वैसे मज़ा आ रहा है ये जलन देखकर, हाय सो रोमांटिक, बोलकर वो उसके पीछे भागी। दोपहर में जब लेक्चर के बाद अथक का कॉल उसे आया तो पहले से ही भरी पड़ी धरा ने फ़ोन उठाया। हेलो मेरी जान, अथक ने प्यार से बोला। भाड़ में गया तुम्हारा जान, टेंशन मुझे देते हो और नैन मटक्का लड़कियों से हीरो बन के घूमते रहते हो दूसरे को दिखाने के लिए। वो लतिका की बात याद करके दांत पीसते हुए बोली, एक दिन ना मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ देना है। आगे की बात अथक ने पूरी की और बोला, अच्छा सुनो, मुझे 3-4 दिनों के लिए लंदन जाना है तो मैं जा रहा हूँ, तो अपने कॉलेज के बाहर आकर मिलो जल्दी मुझे, बोलकर फ़ोन काट दिया। धरा बेला के साथ बाहर आई। सड़क के उस तरफ मुंह पर सन ग्लासेज और मास्क लगाए अथक और निक्कू खड़े थे। दोनों ऊपर पहुंची। अथक ने धरा का हाथ पकड़ा और इधर उधर देखकर गाड़ी के अंदर बिठा लिया। बेला और निक्कू दोनों बाहर ही बात करने लगे। क्या है बोलो, गाड़ी में बैठते ही धरा बोली। कुछ नहीं, अथक थोड़ा सा उसके पास सटकर बैठते हुए बोला। देखो दूर रहो, ये हर टाइम तुम चिपकते क्यों रहते हो, धरा बोली। क्योंकि लव यू, अथक उसके गाल को अंगूठे से सहलाकर बोला। धरा, मैं लंदन जा रहा हूँ, एक डिज़ाइनिंग कंपनी मेरे साथ काम करना चाहती है, उसके लिए आ नहीं पाऊँगा मिलने तुम्हें, बहुत मिस करूँगा, नींद नहीं आएगी मुझे, इसलिए जल्दी आने की कोशिश करूँगा और सबसे पहले तुमसे मिलने आऊँगा। आई मिस यू सो मच। इतना बोलकर उसने उसे कसकर गले लगा लिया। उसके बाद अथक ने कुछ नहीं कहा, वो चला गया। धरा को बुरा लगा पर वो कुछ कह ना सके और वापस घर चली गई। अथक को गए 3 दिन हो गए थे जब से वो गया था, उसकी बात भी नहीं हो पाई थी। धरा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आजकल वो बिस्तर पर तकिए पर उसकी खुशबू महसूस करने की कोशिश करती, फिर खुद में ही रो पड़ती। आज सुबह से घर में भाग दौड़ मची हुई थी क्योंकि कल अनु की सगाई थी। ज़्यादातर मेहमान आ चुके थे। कुछ पारिवारिक मेहमान जो शादी तक रुकने वाले थे, उनके रहने की व्यवस्था कुछ की घर में कर दी गई थी, बाकी सब की सामने वाले मिश्रा जी के खाली पड़े घर पर उनकी इजाज़त से कर दी गई थी। धरा को आज कॉलेज जाके एक लेक्चर अटेंड करना भी ज़रूरी था और घर के इतने काम कि उसे निकलना मुश्किल हो रहा था, तो उसने बेला को फ़ोन लगाया और उसे नोट्स लाने को बोल दिया। बुआ जी के साथ साथ उनका सेकंड यंग वर्जन रिया मैडम पधार चुकी थी और बाकी मेहमानों से भी घर में खूब भीड़ थी। धरा, जरा रिया का सामान अपने रूम में रख लो, सुधा बोली। जी बड़ी मामी, कह तो उसने दिया पर अथक वो अभी आया तो नहीं था, पर आएगा तो ज़रूर और करेगा भी अपने मन के, और फ़ोन भी उसका नहीं लग रहा है। सोचकर ही धरा को पसीने आ गए।
आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।